अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद मज़हर हुसैन में खुशामदीद। रोटी, कपड़ा और मकान की बातें तो कई सालों से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन जब से सुनता आ रहा हूँ तब से लेकर अब तक अवाम को रोटी, कपड़े और मकान से महरूम होते देखता आ रहा हूँ। अगर महंगाई की बात की जाए तो आज तो ये आलम है कि गरीब गोश्त तो गोश्त, सब्ज़ी ख़रीदने के लिए भी कई बार सोचता है। आज मैं देख रहा था कि असेंबली की एक आंटी कह रही थी कि कहाँ है महंगाई। अरे भाई, इन आंटियों से ज़रा किसी सब्ज़ी की कीमत तो पूछो। कीमत तो छोड़ो, मैं कहता हूँ इन्हें सब्जियों के नाम भी नहीं पता होंगे। ये मजाक नहीं है भाई, ये संजीदा बातें हैं, क्योंकि रोज़ रात को हज़ारों की तादाद में मेरे मुल्क का गरीब भूखा सो रहा है या फिर रात को आधे पेट पर खाकर सोता है। न जाने कितने गरीब घरों की बेटियों की शादियाँ सिर्फ जहेज़ ना होने की वजह से रुकी हुई हैं। शादी से याद आया, शादी की बहुत बहुत मुबारक हो बख्तावर साहिबा। मुझे आपसे कोई जेलसी नहीं है, बस इन लोगों से कहना चाह रहा हूं कि भाई अवाम को कुछ रिलीफ दो, अवाम पर कुछ रहम करो। दोबारा महंगाई पर आते हैं। पाकिस्तान में महंगाई जांचने का पैमाना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसे आम तौर पर CPI कहा जाता है। इस इंडेक्स के ज़रिए पाकिस्तान में महंगाई की शरह को मालूम किया जाता है। CPI के मुताबिक एक आम पाकिस्तानी औसतन 34.58% खाने पीने की अशिया पर खर्च करता है, 26.68% मकान के किराए, बिजली, गैस, पानी के बिलों और ईंधन पर खर्च करता है, 8.6% कपड़ों और जूतों की खरीदारी पर, तकरीबन 7% होटलिंग, तकरीबन 6% नकलो हमल, 4% से ज़ायद घर की तज़ीनो आराइश और मुरम्मत पर, 2.7% तालीम और सेहत पर, जबकि 3.7% सेहत पर खर्च करता है। पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे का रुझान देखा जाए तो मकामी तौर पर पैदा होने वाली और बाहर से दरामद होने वाली अशिया दोनों की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। आटे की कीमत में 50 से 60% इजाफा हुआ, चीनी की कीमत में 20 से 30%, दाल मसूर की कीमत में 30 से 25%, दाल मूंग की कीमत में 40 से ज़ायद फ़ीसद, दाल माश की कीमत में 30 से ज़ायद फ़ीसद, कुकिंग ऑयल की कीमत में 10 से ज़ायद फ़ीसद, खुश्क दूध की कीमत में 5 से ज़ायद फ़ीसद, गोश्त की कीमत में तकरीबन 10% और दूध की कीमत में तकरीबन 10 से ज़ायद फ़ीसद इजाफा देखा गया। अगर चावल की बात की जाए तो चावलों में भी 10 से ज़ायद फ़ीसद का इजाफा देखा गया। अजनास की कीमतों में इजाफे की एक वजह ज़रई शोबे का मुसलसल नज़रअंदाज होना भी है, जिसकी वजह से गंदम की फसल और पैदावार में कमी आई। अजनास की कीमतों में इजाफे की एक वजह ज़रई शोबे का मुसलसल नज़रअंदाज होना भी है और जिसकी वजह से गंदम की फसल की पैदावार में कमी आई और मज़ीद कमी आने का इम्कान है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी को हवा दे रहा है, जिसकी वजह से महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब अगर मैं गोदामों में ज़ख़ीरा अंदोज़ होने वाली गंदम और चीनी की बात करूं तो इस बात का तो किसी को भी इल्म नहीं कि वो आवाम तक पहुँचेंगी या फिर वहीं पड़ी मट्टी में तब्दील हो जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़हर हुसैन को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।